एक दूजे के वास्ते। So Shravan, please introduce yourself. अब तुम फेलो स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन दो। हाय, माय नेम इज श्रवण मल्होत्रा। तुम्हारे पिताश्री इस दुनिया में नहीं है क्या? है ना सर? तो उनका नाम लेने में शर्म आती है? नहीं तो। पूरा नाम बताओ। हाय, आई एम श्रवण देवराज मल्होत्रा, सन ऑफ देवराज मकरंद मल्होत्रा, ग्रैंडसन ऑफ मकरंद जसवंत सिंह मल्होत्रा एंड ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ। Shravan, wait a second. तुम अपने पूरे खानदान के बारे में क्यों बता रहे हो? सर, आई नो कि स्कूल की लेगेसी पिछले 60 सालों की है। ऐसे ही कुछ लेगेसी मेरी भी है एंड आई लव लेगेसी। एनीथिंग रॉन्ग सर? No, it's all right. We like legacy. जाओ बैठो। आई एम ग्लैड हमारे क्लास में न्यू स्टूडेंट आया है। हु इज द हेड बॉय? सर, सो अनीश, अपने नए फ्रेंड का वेलकम कीजिए। मैं मिस्टर बख्शी से मिलकर आता हूँ। श्योर सर। So guys, let's welcome our new classmate, श्रवण मल्होत्रा। एक बात मैं आप सबको बता दूं कि श्रवण एक टिपिकल सिविलियन बैकग्राउंड से है। आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसीलिए श्रवण को यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ी नहीं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बट डोंट वरी श्रवण, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। इतना स्वीट वेलकम तो मैंने आज तक नहीं सुना था। अरे रे, मैं तो सिर्फ अपने थॉट शेयर कर रहा हूं यार। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू विद आवर कस्टम्स। सो श्रवण, हमको हमारी कंट्री का नेशनल सॉन्ग बताओ क्या है। व्हाई नॉट? जन गण मन। सी, यही मतलब था मेरा। श्रवण को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता। थैंक गॉड, प्रूव हो गया कि वो यहाँ के लिए एकदम अनफिट है। अब वो जल्दी भागेगा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सो श्रवण, एज अ पनिशमेंट तुमको क्लास के बाहर 5 मिनट के लिए मुर्गा बनना पड़ेगा। Vande Mataram written by Bankim Chandra Chatterjee in 1870. इसे पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और हिंदी में इसका मतलब है माँ तुझे सलाम। आई नो आप लोगों को यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता होगा, लेकिन अब लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर भी तो होना जरूरी है दोस्तों। हम सिविलियंस दिखाते कम और करते ज्यादा हैं, तो हमें डफर समझ के खुद डफर ना बने।
यार देख लिया सालों ने, अब जानबूझ के चिपके रहेंगे और बैठने भी नहीं देंगे। चल। हो गया तुम लोगों का? भाई ये बेल बजने तक यहीं बैठे रहेंगे, कोई फायदा नहीं। ए मुन्ना, क्या पोहा बनाता है यार, माइंड ब्लोइंग। आप और कहें ना, एक काम कर, एक एक प्लेट पोहा और लगा दे। और हाँ, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से लेकर आ। अंदर जा, मुझे बैठना है। तूने सुना नहीं? यार पोहा ऑर्डर किया है, अब खाकर ही उठेंगे। लगता है इसको जल्दी है। तू एक काम कर, तू पीछे से घूमकर यहाँ आकर बैठ जा। यानी तू अंदर नहीं जाएगा? नहीं हटूंगा, अब बोल। भाई पोहा खाने आए थे, इनकी मार तोड़ी ना, चलना यहाँ से। तुझसे ज्यादा समझदार है ये, मान ले इसकी बात, वरना बहुत पिटेगा आज। स्टॉप। क्या हो रहा है ये? अनीश, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी। और तुम जितना हो सके दूर रहो, वरना बहुत जल्दी पिटोगे। ए हेलो, मैं क्यों पिटूंगा? हाँ? और ये तुम बात बात में मेरी मम्मी बनती जा रही हो ना, जस्ट स्टॉप इट। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। हाँ, थैंक यू मेरे सर से फालतू का बर्डन हटाने के लिए, एंड गुड लक टू यू। और इसे लौटाना मत, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब तक तो तुझे सुमन बचा रही थी, पर अब तू देख। भाई वो लड़की तेरी बुलेट प्रूफ जैकेट थी और तूने अपने हाथ से अपनी जैकेट। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी यार, कुछ नहीं होगा, इनसे कम नहीं हूं मैं। ओह, थैंक यू। आप बैठना, क्या लेगा? और एक बात बता, तुझे क्या लगता है मुझे वो नेशनल सॉन्ग पहले से याद था? नहीं, मैं रात पर जाग के याद करके आया था, समझा? क्योंकि मुझे इनकी सोच का पता था कि ये आर्मी वाले मुझसे कुछ ऐसा ही पूछेंगे। अब मेरे पास इनकी हर चाल का जवाब है। और तुझे क्या लगता है मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस ग्रेड 1 की सूमो की जरूरत है? नहीं। और क्या खाएगा तुम? पोहा? अरे मुन्ना, एक पोहा और। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कम। आप हमारे साथ आ रहे हैं? हाँ, अगर मुझे आपकी पलटन में एंट्री मिल जाए तो। एक शर्त पे, आपको मेरे साथ 10 किलोमीटर की रेस लगानी पड़ेगी। फुल टाइम से इस बार मैं आपको हरा के रहूंगी। अच्छा, बिल्कुल भाई, सोच समझ के बेटा चैलेंज एक्सेप्ट करना। हाँ। क्योंकि अब सुमन कछुआ नहीं तेंदुआ हो गई। अच्छा। ओ हाँ। वैसे बेटी से हारने का भी मजा कुछ और ही होगा। बिल्कुल, अगर ये हरा पाए तो। बिल्कुल। लेकिन आज मुझे ब्रेकफास्ट के बाद कंटोनमेंट के लिए निकलना है, तो ये रेस ड्यू रही।
हमारे यहाँ एक कहावत है कि सोल्जर्स को हमेशा एक स्माइल के साथ विदा करना चाहिए ताकि उस स्माइल को दोबारा देखने के लिए लौट के आ सके। चलो कम कम। गुड मॉर्निंग Cold. कर्नल साहब। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मल्होत्रा, खुश रहो। आज सुबह सुबह भाई फौजियों के बीच में रह रहा हूँ, लगा टाइम से उठकर अगर कॉलोनी में चक्कर नहीं लगाया ना तो कहीं कोई सोल्जर बंदूक लेके मेरे घर में ना घुस जाए। डोंट वरी, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारी हेल्थ की सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। अगर तुम नहीं आते तो मैं एक सोल्जर तुम्हारे घर भेज देता। मजाक कर रहे हैं। श्रवण कहाँ है, उसे भी ले लेते हैं। श्रवण सो रहा है। वो और इतनी सुबह, इम्पॉसिबल। सॉरी अंकल, मेरा वो मतलब नहीं था। नो नो इट्स ओके बेटा, वो है थोड़ा आलसी लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा। चले चलिए आई आओ। कम। लोग कितनी गलत फहमी में जीते। हाँ, श्रवण का पहला दिन था स्कूल में, कैसा रहा? पहले तो मुझे डर लग रहा था लेकिन अब उसने आसानी से एडजस्ट कर लिया है और काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। मैं जानता हूँ कि सुमन है इसकी रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू बेटा। माय गॉड, कितना बड़ा झूठा है लड़का। दोस्त, ऐसे झूठे बंदे को मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई विजय, तुम लोग कंटिन्यू वॉक करो, मैं पार्क में जाके योगा करता हूँ। योगा करने जा रहे हो कि मावा जलेबी खाने? ठीक है, तुम भी ज्वाइन कर लो ना साथ, आ जाओ। क्या खुसर फुसर हो रही है? कुछ नहीं पापा, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं भी दादाजी के साथ पार्क में जाती हूँ। इसके बाद घर जाके स्कूल के लिए रेडी भी होना है। ओके, सी यू देन। ओके, बाय। बाय। ये राजेंद्र जी का घर है। हाँ, अच्छी हरियाली है यहाँ पर। जैन सर। मॉर्निंग कर्नल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कंग्रेचुलेशंस कर्नल, वेल डिजर्व। तुम जैसे सोल्जर से मिलता हूँ तो रात में मुझे नींद बहुत अच्छी आती है कि मैंने कंट्री के लिए तुम जैसे होनहार और काबिल अफसर्स को ट्रेन किया है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। सर ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, देवराज मल्होत्रा और ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह। हेलो सर। सर के अंडर ट्रेनिंग हुई है मेरी और सर आजकल आर्मी में स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट हैं। इनफैक्ट वो जो बुलेट प्रूफ वेस्ट की डील हो रही है वो सर की सुपरविजन में हो रही है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। ले जाओ मिस्टर देवराज। बहुत काम पड़ने वाला है आपसे सर। जल्दी आपसे दोबारा मिलना चाहूंगा। ओह, यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ओके कर्नल, जय हिंद। जय हिंद सर। देवराज, दोस्ती और काम को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ। आओ। कम ऑन, आ भी जा। अब हो जाए कुछ एक्शन रिएक्शन। सुमन, देखना कितना हैंडसम लग रहा है बाइक पे, एकदम किलो नहीं लाया है बस। और बाइक पे टर्न मारना उसकी चॉइस नहीं, उसकी मजबूरी है, क्योंकि बस में तो वैसे भी अलाउड नहीं है। वी आर प्रिविलेज। कोई ना, वो बस में नहीं अलाउड है तो क्या हुआ, मैं तो बाइक पे अलाउड हूँ ना। शट अप कंचन, फालतू में उस लूजर को इतनी इंपॉर्टेंस मत दे। छोड़ो यार, मैं तुम लोगों से क्या बात कर रही हूँ।
मैं अपनी बाइक कहाँ लगाऊं? पार्किंग कार्ड है क्या? वो भी बन जाएगा। जब बन जाएगा ना, पार्किंग के लिए जगह भी मिल जाएगी। अगर तुम दोनों अपनी बाइक और ईगो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना तो मेरी बाइक के लिए अभी जगह बन जाएगी। अच्छा, अब तू हमें सिखाएगा कि हमें अपने अंदर बाहर क्या चेंज करना है। बिना कुछ बोले ही चला गया। खुद रख सकता हूँ। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। हाँ, क्या हुआ? सब रुक क्यों गए? एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। डन, मूव। भाई तेरे हाथ पे चीरा लग गया। अरे कुछ नहीं हुआ, छोड़। अरे ऐसे कैसे छोड़? मैंने देखा था जिस लड़की ने तुझे जानबूझ के गिराया था। बोल देना सर से। तू शायद मेरी कही हुई बात भूल गया। माइनॉरिटी को पहले मेजॉरिटी का गेम समझना चाहिए, फिर अपना गेम खेलना चाहिए। असली गेम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ वार्म अप है। तू बस देखता जा, अपना टाइम भी आएगा। तुझे सारी बुक्स इशू करानी है ब्रो। ठीक है, चल चल। भाई तुझे बड़ी मेहनत करनी होगी इस बार। काफी कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अबे धमकी मत दे मेहनत करने के नाम पे। मैं ईगो पे ले गया ना तो पूरे स्कूल में टॉप कर जाऊंगा। चल ढूंढना। देख रहा हूँ यार। एक बात बता, ये लिस्ट क्या नींद में बनाई थी तूने? एक भी बुक नहीं है यहाँ पे। लिस्ट एकदम करेक्ट है यार। चल काउंटर पे चल के पूछते हैं। चल। कसम से आज बुक्स इशू करवाने में जितना मजा आया है ना, लग रहा है कि स्कूल टॉप कर लिया है। ब्रो, कुछ लोगों को यहाँ लगता है कि यहाँ टॉप करना ना कोई हंसी मजाक है। इन लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हैं। कौन है भाई ये लोग? हैं कुछ सिविलियंस।
जितना मैंने सोचा था उतना आसान नहीं है। मुझे कुछ और प्लान करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं? कुछ नई खुराफात तो नहीं? भाई यहाँ ऑर्केस्ट्रा क्लास लगती है क्या? नहीं भाई, ये सब रिपब्लिक डे के फंक्शन के ऑडिशन के लिए भाग रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट होता है ब्रो। यहाँ पे सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग एक्सेट्रा सब परफॉर्म होता है। तो तू क्यों नहीं जा रहा? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। छोड़ यार, तेरे सामने क्या हवा बना रहा हूँ। सच बात तो ये है कि ग्रेड 3 वालों को परफॉर्म करना तो दूर, ये लोग हमें ऑडिशन भी नहीं देने देते। वो लोग कौन? ग्रेड 1 और 2 वाले। और कौन? हर साल ग्रेड 3 वाले ऐसे ही दौड़ते हैं और ग्रेड 1 वाले हमें फेस्ट से दूर रखते हैं। यार कुछ ज्यादा रहता नहीं फैला रखा है इन ग्रेड 1 2 वालों ने। यूं तो सारा दिन ये लोग एथिक्स और इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो फिर ये सब क्या है? भाई जितना ये स्कूल इनका है ना, उतना ही ग्रेड 3 वालों का भी है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा बॉस। चल के देखते हैं हमें पार्टिसिपेट करने से कौन रोकता है। भाई क्या कर रहा है, रहने देना। तू चलना। ठीक। वो देख, वो देख, ये जो पीछे बैठ के फिल्म का मजा ले रहे हैं ना, ये सब ग्रेड 3 वाले हैं और ये इस साल भी ताली बजाकर वापस चले जाएंगे। इस सोमू को और उसकी गैंग को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कहाँ जा रहा है श्रवण? Shame on you guys. यहाँ बैठे बैठे क्या देख रहे हो? हाँ, क्या देख रहे हो? ये स्कूल हम सबका है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये, और ना ही हमें यहाँ कोई रोक सकता है। लेकिन सिर्फ ऑडियंस बन के बैठे रहोगे ना, तो सपने पूरे नहीं होंगे कभी। सपने पूरे करने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है। तो ग्रेड 3 आगे आओ और अपना हक मांगो। किससे डर रहे हो यार? यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, स्कूल फेस्टिवल, यानी ये फेस्टिवल पूरे स्कूल का है और ग्रेड 3 को पार्टिसिपेट करने का उतना ही हक है जितना 1 और 2 को। तो आगे आओ और अपना नाम लिखवाओ। यार प्रॉब्लम क्या है बताओ? तुम्हें याद है कि ये आखिरी साल है तुम्हारे स्कूल का? हेलो भाई, वहां कहाँ जा रहा है? नाम यहाँ लिखवाने हैं। भाई तेरी बात सुन के बहुत जोर से आ गई, मैं लू से आया। हो गया। सिविलियन खून इससे ज्यादा गर्म नहीं होता। अब एक काम कर, निकल यहाँ से और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करने दे। मिलकर शांति तुझे अपनी इंसल्ट करवा के। तू चुप कर, तू किंग है इन सबका। चुप करने की जरूरत तुझे है। तूने ही तो समझाया था कि हमें चुपचाप इनका गेम देखना है, फिर तू इस फेस्ट में क्यों पीछे पड़ा है?
क्योंकि अब चुप रहने का टाइम गया। मैं इनका गेम समझ चुका हूँ। कैसा गेम? यूनिटी, यूनिटी का गेम। ये मुट्ठी भर है फिर भी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि एक साथ है, और हम इनसे ज्यादा होने के बावजूद कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच यूनिटी नहीं। हाँ तो कुछ नहीं, हमें बस अपनी एक गैंग बनानी है, और उससे पहले हमें ये पता करना है कि स्कूल में कौन और कितने सिविलियन स्टूडेंट हैं। समझा? बट यहाँ तो लूजर्स बहुत कम, मतलब स्टूडेंट्स बहुत कम है। उसकी फिक्र तो मत कर। उसके लिए हमें बस एडमिशन लिस्ट ढूंढनी होगी। एडमिशन लिस्ट? वो कहाँ मिलेगी? वो तो मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन इस साल रिपब्लिक डे पर सिविलियंस भी पार्टिसिपेट करेंगे, और ऐसा पार्टिसिपेट करेंगे ना कि इन फौजी बच्चों का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। बट सिविलियंस को उन्हें पता कैसे चलेगा? वो तो मुझ पे छोड़ दे, मैं देख लूंगा। बाय। थैंक यू, बाय। आइसक्रीम खानी है? हाँ चल। भैया मेरे लिए एक चॉकोबार और मेरे लिए भी एक चॉकोबार। ए सुमो, बात करनी है तुमसे। मेरा नाम मत बिगाड़ो। लिसन, आज जो स्कूल में हुआ ना, मुझे पता सब तुम्हारे कहने पे हुआ था, है ना? उस अनीश की तो ना आप खैर नहीं। जाके समझा देना अपने बॉयफ्रेंड को। उसके जैसे फुग्गे ना हम रोज फुलाते हैं और रोज इन्हीं दुआतों से फोड़ भी देते हैं। तुम स्टूपिड ही नहीं, बदतमीज भी हो। मैंने कुछ नहीं करवाया। समझा दो अपनी मैडम क्यूरी को। मैं अभी तक सिर्फ इसीलिए शांत था क्योंकि मैं गेम समझ रहा था। अब मुझे अच्छे से समझ आ चुका है तुम दोनों का गेम, समझी? भैया कीप द चेंज। तुम भी याद रखोगी किस दिलदार दुश्मन से पाला पड़ा था। दिमाग खाली है इसका, कुछ भी बोलता है। भैया ये लो 50 रुपए और 200 का नोट वापस करो। भैया वापस करो। दे रहा हूँ। आज की बोनी ही खराब हुई। सुमन, तूने मुझे बताया नहीं? आज सुबह जो कुछ भी हो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा बॉयफ्रेंड है? दिमाग खराब है जो तू उसकी बात सुन रही है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। चुपचाप घर चल। ये बकवास करता है लोग। You really think इसे सीरियसली ले सकते हैं? फाइन, लेकिन आज जो स्कूल में हुआ ना उसमें श्रवण की कोई गलती नहीं थी। एंड सुमन, इवन यू नो कि ये ऑफिसर्स के बच्चे जितने शरीफ बनते हैं ना उसमें है नहीं। सो प्लीज श्रवण को हर चीज के लिए ब्लेम करना बंद कर दे। उसकी लॉयर बनने का कोई फायदा नहीं है। एटीट्यूड देख रही हो तू उसका? मैं कह रही हूँ कंचन, लिख के ले मुझसे। अगर उसने खुद को नहीं बदलाना तो बहुत पिटने वाला है वो। कौन पिटने वाला है? हेलो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। बच्चों, ये देवराज अंकल की फैमिली है। ये श्रवण की सिस्टर है अवनी, और ये श्रवण की चाची हैं रागिनी जी। हेलो। हेलो आंटी। हाय अवनी।
आज आप सभी लोग हमारे घर पर इनवाइटेड हैं डिनर के लिए। ओहो, एक्चुअली आज तो मुझे कंटोनमेंट के लिए निकलना है। मेरा आना उधार रहा। हाँ, बाकी सब लोग आ सकते हैं। जरूर आएंगे, लेकिन बताकर नहीं, किसी दिन अचानक धावा बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम निकलते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। इस बार जल्दी आ जाऊंगा। दिल छोटा मत करो, और ज्यादा मिस मत करना पापा को, कहीं हिचकियां लग जाएं। अरे सुमन, मैंने अपने सोल्जर को मिस ना करने का ऑर्डर दिया है, रोने का नहीं। जल्दी आ जाऊंगा। अरे एक बात तो मैंने बताई ही नहीं तुम्हें सुमन, इस बार जब लौट के आऊंगा ना तुम्हें कुछ दूंगा। क्या? मुझे मालूम है कि आने वाली परेड में तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाल करके दिखाने वाली हो, तब दूंगा वो चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वाह, मेरी बेटी के लिए गिफ्ट। पापा प्लीज बताइए ना, वरना आपकी सोल्जर स्ट्रेस में आ जाएगी और फिर उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है। मैं अपनी तरफ से तुम्हें वो मेडल दूंगा जो कभी मुझे मिला था। वाओ। पापा आप देखना, इस बार मैं परेड में कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी जो आज तक किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किया होगा। I know my सुमन, पूरा भरोसा है बेटा तुम पर। तभी दे दीजिए ना। अरे नहीं, पहले मुझे प्रूफ तो करने दीजिए कि मैं इस मेडल को डिजर्व करती हूँ। यस। वैसे सिविलियन लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। वाह, सुन लो, जिसकी तुतलाती जुबान को ख ख घ बोलना सिखाया, आज वही मुझे ABC बोलना सिखा रही है। At ease. से चले? हाँ। So चले? चलो। Come. So see you पापा। चलो। खुश रहो, खुश रहो। बाय बेटा। ठीक है। चलो। बाय बेटा। ध्यान रखना। जी। See you. ठीक है। बाय बाय। हाँ हाँ सुन रहा हूँ भाई। अरे मैं कोई आर्मी ऑफिसर तो नहीं ना, और ना आर्मी मेरे कहने पे चलती है। मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है और वो मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। अब आपकी डील क्रैक नहीं हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या बात है? नथिंग, कुछ नहीं। आपसे जो बन पड़े आप कर लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है जी? कुछ नहीं जी। बड़े परेशान से लग रहे हो। कहा ना कुछ नहीं, बिजनेस की बातें हैं वो सुलझा रहा हूँ। भाई साहब आ जाइए, खाना लग गया है। नहीं यार तुम लोग खा लो, मैं बस ये निपटा के आता हूँ। पापा वो मैंने कहा ना मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। मेरे हैपनिंग से भाई के चेहरे में इतने चिंता वाले एक्सप्रेशन, क्या हो गया?
कुछ नहीं हुआ। तू जा यहाँ से, तंग मत कर मुझे। अब क्या हो गया? किसका गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पे? एंड ओ हेलो, मैं ना आपको सिर्फ डिनर के लिए बुलाने आई थी। वैसे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, सोचा शेयर कर दूं, पर ऐसे बात करोगे ना तो रहने दो। कैसी इन्फॉर्मेशन? सुमन से रिलेटेड है, पर मैं नहीं बताऊंगी। सुन 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 सुन, मैं प्यार से बात करता हूँ ना, क्यों हमें गुस्सा हो रही है? क्या बोल रही थी तुम, बता। मैंने सुना आप पिटने वाले हो। मैं पिटने वाला हूँ? किसने बोला तुझसे ये सब? और एक सेकंड, इसमें ये सुमो की बात कहाँ से आई? सुमन कंचन से कह रही थी। उसने खुद बोला? यप, और मुझे देखते ही ना वो एकदम से चुप हो गई थी, पर मैंने ना उसे पहले ही देख लिया। क्या चल रहा है दोनों के बीच? इतना शोर है, कुछ मेरा ही टॉपिक है। वैसे भैया, अब कौन सा कांड कर दिया आपने स्कूल में जो इतनी चर्चा हो रही है? इस सुमो को तो ना 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। बहुत तेज लड़की है ये, और आज तो ऐसे भोली बन रही थी जैसे इसका कोई हाथ ही नहीं पूरे मामले में। बताओ ना क्या हुआ? हुआ नहीं, होगा। वो हंगामा जो इस आर्मी स्कूल की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। यार श्रवण, हमें ये लिस्ट क्यों चाहिए? यार, इस लिस्ट से पता चलेगा कि स्कूल में सिविलियंस बच्चों का नाम क्या है। अपनी आर्मी बनानी है ना। चल खोल खोल। भाई जल्दी कर, भाई जल्दी कर ना। अबे तेरी, देखो भैया, ऐसा है कि हमारा ना खानदानी पैसा नहीं है ताला खोलने का, और हमारी टांगों में कैसी खलबली मची है ना, वो सिर्फ हमारा दिल जानता है। अबे तुम्हारा तो क्या है, अगर तुम दोनों पकड़े भी गए ना तो तुम्हें सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं अपने खानदान का ऐसा पहला आदमी होऊंगा जो जेल जाऊंगा। अबे तू जेल बाद में जाएगा, खोल इसे। खोला तो खानदानी जैसा। कम ऑन गाइस, लड़ने थोड़ी ना आया, जल्दी से काम निपटा के निकलते हैं। चल 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 चल, चल। अभी तू एक काम कर, बाहर जाके ना सबको बता दे कि हम यही हैं। क्यों? अबे तो कहाँ देख रहा है और कहाँ मार रहा है? मियाँ, ये होती है टॉर्च और वो होती है खिड़की। खिड़की से पड़ेगी शेडो और बाहर से किसी को भी शक हो जाएगा। नीचे करे से। क्या यार, समझाना ये से। हर जगह लड़ रहे हो, फाइल ढूंढो। चल बैल बुद्धि, चल चल। क्या आदमी यार। बंटी, लिस्ट मिल गई।
भाई शुक्ला तो सिविलियन निकला, मैं तो उसको आर्मी वाला समझता था। अबे ये सब छोड़ो, इसकी फोटो कॉपी निकालनी है ना। अच्छा सुन, जो फाइल जहाँ से उठाई वापस वहीं रखनी है, वरना उस परमिशनर को शक ना हो जाए। तुम जा 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 जा। भाई लिस्ट मिलने तक ठीक था, लेकिन लिस्ट में लिखा नाम किसका है ये कैसे पता चलेगा? सबको चिल्ला के तो बुला नहीं सकते ना। अरे साहेब, उसका भी आइडिया है मेरे पास। तू बस कल सुबह मेरे बताए हुए टाइम पे